सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो जातियों में जो संस्कृति की समानता है, तो हिंदुओं का कहना है, कुछ हिंदुओं का कहना है कि जो इनमें समानता है, हमारी प्रथाएं एक है, हमारे रीति रिवाज एक है, हमारे त्यौहार एक हैं, तो हम एक समाज हैं, हिंदू एक समाज है, विभिन्न जातियां होने के बाद भी एक समाज है, ऐसा उनको लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अलग अलग जो है प्रथाएं, रीति रिवाज या सभी चीज़ों को जो मनाने के बाद भी, हम इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी जो है, क्या हम एक समाज बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। किसी भी तरह से समाज की जो है परिभाषा नहीं है। समाज के जो प्रमुख जो है एक अनिवार्य जो शर्तें हैं उसको ये पूरा नहीं करती, तो ये समाज जो हिंदू समाज कभी बन ही नहीं सकता। जो विभिन्न जातियां हैं वो कभी भी जुड़ नहीं सकती, क्योंकि जातियां कभी जुड़ ही नहीं सकती। ऐसा जो है, तो क्यों नहीं जुड़ सकती? किस तरह से संस्कृति एक जो है विकीर्ण रूप से फैलती है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। और मैं आपको छोटे छोटे जो कड़ियों के माध्यम से बाबा साहब की जो वॉल्यूम है, उसकी जो कड़ी है जाति प्रथा उन्मूलन, इस कड़ी में जो है आज इस विषय पर जो है चर्चा करेंगे। तो आप जो है लगातार इनके जो क्रम से जो है इनको देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको और समझ में आएगा। और इसके अलावा वॉल्यूम को आप पढ़िए। तो शुरू करते हैं। संस्कृति विकीर्ण होकर फैलती है, और सब कहते हैं, तो उन्हीं के शब्दों में, संस्कृति विकीर्ण होकर फैलती है और इसी कारण पास पास ना रहते हुए भी अनेक आदिम जातियों की आदतें, रीति रिवाज, धारणाएं, विचार में समानता दिखाई देती है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि इन आदिम जातियों में समानता है, कैसे कह सकते हैं? इसलिए उनका एक समाज है। क्योंकि अगर अलग अलग जगह रह रहे हैं, रीति रिवाज है, एक इस देश में दूसरे देश में रह रहा हो, रीति रिवाज है, सब चीज़ एक जैसा मना रहे हैं, तो कह सकते हो क्या वो एक ही समाज है? ये एक ही समाज नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता क्योंकि इन आदिम जातियों में समानता है, इसलिए उनका एक समाज है। कुछ बातों में समानता एक समाज के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। लोग एक समाज का निर्माण करते हैं क्योंकि वे समान रूप से व्यवहार करते हैं। व्यवहार में समभाव होना बहुत ज़रूरी है। समान रूप से व्यवहार करने से सर्वदा भिन्न है। अगर आप कहें कि समान रूप का व्यवहार करते हैं लेकिन उनके अंदर समान भाव नहीं है, उनके अंदर वो आत्मीयता नहीं है, उस तरह से वो पूरी तरह से जुड़े नहीं, तो उस आदतों से जो है एक समाज का निर्माण नहीं होता। समान भाव से जो निर्माण होता है। आगे जो है इसका विश्लेषण समझेंगे। चीज़ों को संभाव रूप से अपनाने का एकमात्र उपाय यही है कि सभी का एक दूसरे से पूरा पूरा संपर्क होना चाहिए। अब पूरा पूरा कैसे? बेटी रोटी का भी संपर्क होना चाहिए, हम शादी ब्याह भी करें, खाना भी खाएं, आत्मीयता पूरी तरह से जो है, हम एक दूसरे से जो है कहीं पर भी भिन्नता ना हो। ये भाव ना हो कि हमारी जाति छोटी है, आपकी जाति बड़ी है, या ये इस धर्म के या दूसरे धर्म के। अगर कहीं एक समाज की बात आती है तो अगर ये चीज़ें बीच में आ गई तो फिर वो समाज हो ही नहीं सकता। इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि समाज आपसी संपर्क और आपसी संवाद को सतत जारी रखकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। मूर्त रूप से कहा जाए तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि सभी लोग वैसे ही आचरण करते हैं, एक जैसी प्रथाएं, एक जैसा रीति रिवाज करते हैं, तो इससे ये काफ़ी नहीं है जैसे कि अन्य लोग कर रहे हैं। अगर जो है अलग अलग लोग हैं और एक जैसा जो सब कुछ कर रहे हैं, तो भी जो है उनको एक समाज का अंग नहीं मान सकते कि एक ही समाज के लोग हैं। यह इससे सिद्ध होता है कि हिंदुओं की विभिन्न जातियों के लोग एक से ही त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अलग अलग जातियों द्वारा उन्हीं त्योहारों के मनाए जाते रहने के बावजूद वे समाज में नहीं बन पाए हैं। इसके लिए यह अनिवार्य है कि सभी लोग किसी भी सामूहिक कार्य में इस प्रकार मिलजुल कर बराबरी से हिस्सा लें या भागीदारी करें कि उन सभी में भी वे ही भाव हों जिनसे शेष अन्य लोग अनुप्रमाणित होते हैं। एक दूसरे से इतना जो है भाव होना चाहिए। लोगों को जो चीज़ आपस में एक सूत्र में बांधती है और उन्हें एक समाज में पूरी तरह शामिल करती है, वह यह है कि हर एक व्यक्ति को सामाजिक गतिविधियों में इस तरह हिस्सेदार या भागीदार बनाया जाए ताकि उसको उसकी सफलता में उसे स्वयं अपनी सफलता और उसकी विफलता में स्वयं अपनी विफलता दिखाई दे। इतना जो है आत्मीयता होनी चाहिए, इतना समान भाव होना चाहिए। जाति प्रथा इस प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन नहीं करता, वो किसी भी तरह से यह नहीं मतलब होने देता, वो जो है किसी तरह से जो है समान भाव का जो है प्रकट नहीं होने देता। तो कह सकते हैं जाति प्रथा जो है इस प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन नहीं होने देती, और सामूहिक गतिविधियों को इस प्रकार वर्जित करके ही उसने हिंदुओं को ऐसे समाज के रूप में उभरने से रोका है जिसमें सभी समुदाय एक होकर जिएं और उनमें एक ही चेतना व्याप्त हो। ये इस तरह से जो है कभी भी हिंदू जो है एक जो है
समाज नहीं बन सकते। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की, और ये छोटे-छोटे कड़ियों के माध्यम से जो है मैं विश्लेषण जो है बाबा साहब के शब्दों में आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी साथियों से ये आग्रह है कि जो है इस वीडियो को क्रम से देखें और लोगों तक शेयर करें, और जय भीम ज़रूर लिखें और कमेंट लिखें सभी साथियों को। एक बार पुनः जय भीम।